पिछली क्लास में हमने पृथ्वी पर जो ऊपरी सतह है धरातल, जिसके अंदर विभिन्न संस्तर जो पाए जाते हैं, उन संस्तरों के बारे में हमने विस्तार से जानकारी ली थी। जैसे मृदा प्रोफाइल के अंदर ओ, ए, बी, सी और आर संस्तर। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी और उस पर उपस्थित मंडलों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखें पृथ्वी। पृथ्वी को वैसे ये ब्रह्मांड में अगर बात की जाए तो ब्रह्मांड में एक अति सूक्ष्म जो पिंड के रूप में उपस्थित है। ब्रह्मांड में ये एक सूक्ष्म पिंड है जिसको ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। प्रारंभ में अगर हम बात करें तो पृथ्वी जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में न होकर के तप्त गोले के रूप में थी। जैसे जैसे ये ठंडी हुई वैसे वैसे ही इसकी ऊपरी जो सतह है वो रुक्ष हो गई। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह है ठोस रुक्ष होती है, यानी कि इसका निर्माण गर्म लावे से हुआ है और ठंडी होने से क्या हुआ, ये ठोस में बदली और इसकी जो ऊपर की सतह है वो कैसी होगी, सूखी हो गई, एकदम रुक्ष हो गई, कठोर हो गई। जैसे हम बात करें तो भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार भूगर्भ शास्त्री जो है उनका मानना है कि पृथ्वी 3 मंडलों से मिलकर बनी है। पृथ्वी 3 मंडलों यथा वायुमंडल, जलमंडल व थल मंडल से बनी है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम मंडल वायुमंडल के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो 1 नंबर देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल देखो, पृथ्वी ब्रह्मांड का सूक्ष्म पिंड ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। ग्रह किसे कहते हैं कि वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। और उन्हीं में से एक पिंड है वो हमारी पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर क्या होती है, चक्कर लगाती है। वैसे अगर हम बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जैसी आज है पृथ्वी वैसी नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण सूर्य से माना जाता है और निर्माण के समय ये तप्त लावे के रूप में थी, गर्म लावे के रूप में थी और घूर्णन करने से धीरे धीरे ये क्या हुई, ठंडी हुई और ठंडी होने से ये ठोस रूप में बदली। जैसे इसकी ऊपरी जो सतह है वो ठोस एवं रुक्ष होगी एवं सूखी भी है और साथ साथ कठोर भी है। भूगर्भ शास्त्री जो है उनका मानना है
कि पृथ्वी यथा 3 मंडल जैसे वायुमंडल, जल मंडल व थल मंडल से मिलकर के बनी हुई होती है। सबसे पहले हम जो है वायुमंडल के बारे में जानकारी लेंगे। वायुमंडल जो है वो सबसे हल्का मंडल है। ये पृथ्वी का 0.03% भाग है। भाग बनाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प व अन्य अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब वायुमंडल में देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अन्य निष्क्रिय जो गैसें होती है, ये सब वायुमंडल के घटक है। इनमें अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन 79.9%, ऑक्सीजन 20.7%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जलवाष्प 1.17%, अन्य गैसें 1.33% होती है। 0.17% जलवाष्प। देखो नाइट्रोजन का जो परसेंट होता है 79.9, ऑक्सीजन 20.7, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, जलवाष्प 0.17% और अन्य गैसें 1.33% जो मिलकर के वायुमंडल को बनाती है। यानी कि देखो वायुमंडल की अगर हम बात करें तो ये सबसे हल्का मंडल है। मतलब कि तीनों मंडलों में, जलमंडल और थलमंडल, वायुमंडल में इसका घनत्व सबसे कम होता है। इसका घनत्व सबसे कम होता है। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी होती है कि जैसे जल के द्वारा या जल मंडल के द्वारा समुद्री सतह पर कितना दाब लगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटे प्रश्नों की दृष्टि से। वायुमंडल द्वारा समुद्र की सतह पर कितना दाब लगाया जाता है? तो वायुमंडल समुद्री सतह पर 14.6 पौंड ग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब लगा। 14.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर जो दाब है वो उसके द्वारा या लगाया जाता है। 1 पाउंड की अगर हम बात करें तो 1 पाउंड में लगभग 350 ग्राम होता है। पाउंड प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। देखो समुद्री सतह पर 14.6 पाउंड प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब जो है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? वायुमंडल के द्वारा जल की सतह पर लगाया। 1 पाउंड का मान 350 ग्राम माना जाता है। वैसे एग्जैक्टली इसका मान 353.67 ग्राम होता है, लेकिन इसको 350 ग्राम माना जाता है। देखो सबसे हल्का मंडल है, घनत्व सबसे कम होता है। समुद्री सतह पर इसके द्वारा 14.6 पाउंड प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब लगाया जाएगा।
ये पृथ्वी का 0.03% भार भाग बनाता है। अगर हम संपूर्ण पृथ्वी के भार की अगर हम वेट की बात करें तो उस भार का 0.03% जो होता है वो किसका होता है? वायुमंडल का होता है। नेक्स्ट बात करें वायुमंडल के संगठन की, तो इसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और अन्य गैसें क्या होती है? शामिल होती है। जिसमें से सबसे ज्यादा प्रतिशत जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन 79.9%। दूसरा नंबर जो आता है वो किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। जलवाष्प जो होती है 0.17 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, अन्य गैसें 1.33। देखो हमने पीछे देखो एक डिवीजन की अगर हम बात करें तो 0.03% वायुमंडल में CO2 की मात्रा, CO2 वायुमंडल में जो होती है वो होती है 0.03%, जबकि हमने मृदा के अंदर CO2 पढ़ी थी, मिट्टी के अंदर CO2 की मात्रा 0.3% होती है। और ये बात मैंने वहाँ पर आपको बताई भी थी कि वायुमंडलीय CO2 की अपेक्षा जो मृदीय CO2 होती है, मृदा में पाई जाने वाली CO2 होती है, उसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट दूसरे मंडल की हम बात करेंगे वायुमंडल के बाद में जलमंडल की। दूसरा मंडल है जलमंडल। देखो कि जलमंडल जो होता है इसका घनत्व वायुमंडल से अधिक होता है, इसका घनत्व वायुमंडल से अधिक, बट लेकिन थलमंडल से कम होता है। यानी कि जलमंडल की अगर हम बात करें तो जलमंडल का घनत्व वायुमंडल और थलमंडल के बीच का होता है। वायुमंडल से तो घनत्व अधिक होगा और थलमंडल से घनत्व कम होगा। अगर हम बात करें तो जलमंडल पृथ्वी का 6.9% भार भाग बनाता है, भार भाग है। देखो हमने बात की थी किसकी? वायुमंडल की। तो वायुमंडल कितना था? 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत के बराबर था। वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जितना प्रतिशत होता है, अगर हम पृथ्वी पर अगर वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल का भाग जो होता है 0.03, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत के बराबर होगा। तो ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत और पृथ्वी पर वायुमंडल का प्रतिशत एक समान है। लेकिन जलमंडल जो है वो पृथ्वी का कितना प्रतिशत है? 6.9% है। 6.9% बार भाग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जलमंडल थलमंडल को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। और इससे ज्यादा अगर हम बात करें तो पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह की अगर हम बात करें तो समुद्र का जो आयतन होता है वो पृथ्वी सतह के ऊपर लगभग कितना होता है? 15 गुना होता है। पृथ्वी सतह पर
इसका आयतन, फिर ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे इसको, पृथ्वी पर समुद्री सतह के ऊपर इसका आयतन लगभग पृथ्वी से 15 गुना अधिक होता है। यानी कि जलमंडल की अगर हम बात कर रहे हैं तो जलमंडल जो है उसका, अगर समुद्री सतह की हम बात करें, पृथ्वी सतह की बात करें, तो गहराई के अंदर अगर हम जाते हैं और उसके आयतन को नोट करते हैं तो वो पृथ्वी सतह से लगभग कितना गुना ज़्यादा होता है? 15 गुना अधिक होता है। देखो जलमंडल में विशेष क्या है, एक तो इसका भार भाग और दूसरा इसका आयतन। आयतन पृथ्वी सतह से, अगर समुद्री सतह के ऊपर जो पृथ्वी की सरफेस है उसकी पूरी की बात करें तो समुद्र का या जल भाग का जो आयतन है वो पृथ्वी से 15 गुना अधिक होता है। तीसरा मंडल आता है थल मंडल। थल मंडल की देखो अगर हम बात करें तो वायुमंडल व जलमंडल के आंतरिक भाग में उपस्थित ऊष्ममंडल स्थल मंडल कहलाता है। देखो वायुमंडल और जलमंडल के आंतरिक भाग में उपस्थित ठोस मंडल जो होता है उसको हम क्या कह रहे हैं? स्थल मंडल कह रहे हैं। ये स्थल मंडल जो है, सरफेस जो है, इसको ऊपर से वायुमंडल घेरे हुए और चारों तरफ से, अभी अभी हमने जलमंडल के भाग में बात की थी कि ये थल मंडल को चारों ओर से घेरे रहता है। तो बीच का जो भाग है वो क्या है? स्थल मंडल है। कठोर भाग जो है, स्थल मंडल के दो भाग होते हैं। स्थल मंडल के दो भाग है। ये दोनों भागों में अगर हम बात करें तो फर्स्ट बाहरी या ऊपरी भाग, तो सेकंड की अगर हम बात करें तो आंतरिक भाग। बाहरी भाग जो होता है वो क्या है कि ये जो ऊपरी धरातल हम देख रहे हैं ये स्थल मंडल का बाहरी भाग है, ये हल्का होता है। और आंतरिक भाग की अगर हम बात करें तो ये धरातल के नीचे का भाग है जो क्या होता है? भारी होता है। अच्छा, गर्म भी होता है, इसका घनत्व ज़्यादा होता है। अगर अपन बात करें थलमंडल की तो थलमंडल का घनत्व जल और वायुमंडल से यानी कि सबसे अधिक होता है। इसका घनत्व लगभग 5.5 जो ग्राम प्रति सेमी घन क्यूब होता है, ग्राम प्रति घन होता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो सबसे सघन भाग हम ये कह सकते हैं, सघन मंडल इसको हम कह सकते हैं स्थल मंडल को। और सघन मंडल जिसका जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति घन होता है। इसके अंदर बाहरी भाग की अगर हम बात करें, ऊपरी जो भाग है उसकी अगर हम बात करें तो इसका घनत्व जो होता है वो 2.5 से लेकर के 3.0 के बीच होता है। 2.5 से लेकर के 3.0
0 के बीच में इसका घनत्व होता है। बाहरी भाग जो होता है वो ठोस चट्टानों से निर्मित होता है, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, धरातल कहते हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात है कि पृथ्वी का जो बाहरी भाग होता है वो ठोस चट्टानों से निर्मित होता है, जिसका घनत्व करीबन कितना होता है, 2.5 से 3.0 के बीच होता है। और पूरे अगर थलमंडल के घनत्व की बात की जाए तो वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और क्रस्ट की अगर हम ऊपरी भाग की अगर बात की जाए, धरातल की अगर बात की जाए, तो उसका जो घनत्व होता है वो 2.5 से 3 के बीच में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि पृथ्वी का या थलमंडल का बाहरी भाग या ऊपरी भाग ठोस चट्टानों से निर्मित होता है, जिसे भूपर्पटी अंग्रेजी में कहते हैं अर्थ क्रस्ट। भूपर्पटी धरातल अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तलमंडल का बाहरी या ऊपरी भाग जो है वो किससे बना होता है, ठोस चट्टानों से निर्मित होता है। इस भाग को क्या कहते हैं, भूपर्पटी या धरातल या अर्थ क्रस्ट, इसको हम कह सकते हैं, अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। देखो अर्थ क्रस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। भूपर्पटी या अर्थ क्रस्ट। देखो भूपर्पटी क्या है, ये बात तो हमने जान ली कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जो ठोस भागों से, ठोस चट्टानों से निर्मित है, उसे हमने क्या कह दिया, भूपर्पटी कह दिया। लेकिन इसी ऊपरी भाग की पहली सतह जो होती है या भूपर्पटी की ऊपरी सतह, भूपर्पटी की ऊपरी सतह एल्यूमिनियम सिलिकेट जैसे पदार्थों से निर्मित होती है, जिसे सियाल कहते हैं। थलमंडल के ऊपरी पर, जिसको तो हमने नाम दिया भूपर्पट, बट भूपर्पटी की ऊपरी सतह जिसके अंदर क्या एल्यूमिनियम सिलिकेट जैसे पदार्थ होते हैं, उनकी अधिकता पाई जाती है, तो वो परत यानी कि भूपर्पटी की फर्स्ट परत जो है उसके अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट जैसे पदार्थ जो होते हैं उनसे निर्मित होती है, उसे सीएल कहते हैं। क्या कहते हैं, सीएल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूपर्पटी की सीएल परत किससे निर्मित होती है, तो एल्यूमिनियम सिलिकेट जैसे पदार्थों से निर्मित होती है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भूपर्पटी की ऊपरी सतह जो एल्यूमिनियम सिलिकेट जैसे पदार्थों से बनी हुई होती है उसे क्या कहते हैं, तो सीएल कहते हैं। और सीएल का जो घनत्व होता है वो होता है 2.65। सीएल का घनत्व कितना होता है, 2.65। वैसे हमने बात की कि ये जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी का खुद का ही घनत्व कितना होता है, 2.5 से लेकर के 2.5 से लेकर के 3.0 के बीच होता है। 2.5 से 3.0 के बीच होता है। तो बात तो यही है कि ये
ऊपर पट्टी की ही परत है, तो होना तो इन दोनों के बीच में चाहिए, तो वो है 2.65। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो Cl के नीचे, Cl परत के नीचे की परत मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट जैसे पदार्थों से बनी होती है, इसे समय कहते हैं, समय कहते हैं। देखो ऊपर पट्टी की 2 परत होगी, ऊपर पट्टी की कितनी परतें होगी? 2। फर्स्ट पर एल्यूमिनियम सिलिकेट जिसको Cl नाम दिया, और ये एल्यूमिनियम सिलिकेट या Cl के नीचे की जो परत है उसके अंदर क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट जैसे पदार्थ है, और उनको नाम क्या दे दिया? समय। वेरी इंपॉर्टेंट है, Cl एंड समय दोनों परतें जो होती है वो किस में पाई जाती है? ऊपर पट्टी में। ऊपरी जो होती है Cl होती है, नीचे वाली समय होती है। अंतर क्या होता है कि एल्यूमिनियम सिलिकेट से निर्मित है उसको तो Cl नाम दिया है, और मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित है उसको समय नाम दिया है।